हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का द लक्ष्य क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अक्टूबर महीने का 15 दिन का करंट अफेयर। 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक के जितने भी करंट अफेयर है वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। वन लाइनर करंट अफेयर है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार किस शब्द को वर्ष 2021 का शब्द चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा NFT को वर्ष 2021 का शब्द चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, किस ड्रामा फिल्म ने इफ्फी के 52वें संस्करण में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लुई द सीक्रेट्स बॉन्ड्स। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के किस पूर्व अध्यक्ष को हीरो मोटोकॉर्प्स ने बोर्ड में एक स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रजनीश कुमार को हीरो मोटोकॉर्प्स ने एक स्वतंत्र गैर निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस मीडिया कंपनी के द्वारा जारी ब्रांड्स इंडिया 2021 की रिपोर्ट के अनुसार टेक्नोलॉजी रैंकिंग में अमेजॉन पहले स्थान पर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा कटार ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट को भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य की महिला अध्यक्ष बनी है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है? तो किसने किया है? आंध्र प्रदेश राज्य ने मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस राज्य में विश्व के सबसे ऊंचे 1 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण कर रही है? तो किस राज्य में कर रही है? इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य में। विश्व का सबसे ऊंचा कितने किलोमीटर है? ओनली फॉर 1 किलोमीटर लंबा पुल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की तरफ से टेस्ट रैंकिंग में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में किस खिलाड़ी को पीछे छोड़कर रविंद्र चंद्र तीसरे स्थान पर आ गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हरभजन को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर आ गए हैं। पहले स्थान पर है अनिल कुंबले जिसके 600 विकेट है। ठीक है, वो फर्स्ट रैंक पर है। अगला क्वेश्चन है, पेत्र फ्याला ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर है चेक गणराज्य के रूप में शपथ ली है। चेक गणराज्य की PM के रूप में शपथ ली है पेत्र फ्याला ने। अगला क्वेश्चन है, इटली में नाइट ऑफ पार्ट्स गुल्फा की मानक उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सोहना राहाई। कहाँ पे दिया गया है ये? इटली में नाइट्स ऑफ पार्ट्स गुल्फा की मदद उपाधि दी गई है सोहना राय को। अगला क्वेश्चन है, ट्राइफेड ने किस मंत्रालय के सहयोग से ट्राइब्स इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया है? इसका आंसर हो जाएगा विदेश मंत्रालय के सहयोग से ट्राइब्स इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, किस राज्य ने पर्यटन स्थानों में से 7 जिलों में चुनिंदा स्थानों पर स्ट्रीट प्रोजेक्ट करने की घोषणा की है? तो स्ट्रीट प्रोजेक्ट करने की घोषणा केरल राज्य में की है। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ नौकरशाह विवेक जिहरी को किस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किस बोर्ड का नियुक्त किया गया है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड का वरिष्ठ नौकरशाह विवेक जौहरी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल माध्यम से इंडिया यंग वोटर प्रोफेशनल कार्यक्रम का कौन सा संस्करण शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा संस्करण शुरू किया गया है? तो पहला संस्करण शुरू किया गया है प्रोफेशनल कार्यक्रम का। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस ने
आधिकारिक तौर पर नागरिकों के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड राज्य में कॉल योर कॉप का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित एक चिकित्सक प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने चिकित्सा उपकरण श्रेणी में स्टार्टअप इंडिया ग्रेट चैलेंज 2021 जीता है? तो किस राज्य ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य ने जीता है। अगला क्वेश्चन, 1 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 1 दिसंबर को पूरे भारत में किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? एक दिवस को एड्स दिवस भी मनाया जाता है और 1 दिसंबर को भारत में किसकी स्थापना की जाती है? तो इसका आंसर होगा सीमा सुरक्षा बल मतलब BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना की जाती है 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए फ्यूचर सोल्जर आधुनिकी योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है फ्यूचर सोल्जर? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम UK ने। अगला क्वेश्चन है, कौन से देश में महारानी एलिजाबेथ का शासन खत्म होने पर विश्व का सबसे नया गणराज्य बना है? तो कौन सा गणराज्य बना नया? इसका उत्तर हो जाएगा बारबाडोस, जहां महारानी एलिजाबेथ का शासन खत्म हो गया है। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाए तेल अवीव इजराइल, ये प्रथम स्थान पर है और द्वितीय स्थान पर पेरिस और सिंगापुर दोनों देश हैं संयुक्त द्वितीय स्थान पर संयुक्त रूप से। क्वेश्चन नंबर 22, दुनिया की किस पूर्व नंबर 1 ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी ने 30 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा जोहान कोंटा, जो ब्रिटिश की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी थी, 30 वर्ष की आयु में संन्यास ले रही है। अगला क्वेश्चन है, फॉर्चून इंडिया ने भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की, इस लिस्ट में प्रथम स्थानों पर किसे जगह दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण को प्रथम स्थान दिया है, नीता अंबानी को दूसरा और स्वामीनाथन तीसरा। इसमें विश्व में इसका स्थान देखें तो इसका 37वां स्थान है विश्व में निर्मला सीतारमण का, जो विश्व में 37वां स्थान रखती है और भारत में प्रथम स्थान निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने खेल को भारत में बढ़ावा देने के लिए किसे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस तेलुगु गायक का निधन हो गया है? तो इस बार पद्म अवार्ड दिया था, इसका उत्तर है श्रेवेनेला सीताराम शास्त्री का निधन हो गया है। ये तेलुगु के गायक थे, इनका निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, प्रसार भारती के अध्यक्ष द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। इसका विमोचन किसने किया? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था और लिखी किसके द्वारा? प्रसार भारती की लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोयमन ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को। अगला क्वेश्चन हो जाए, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मांगो को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य के कुछ जिलों में प्रायोगिक रूप से स्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट, ये वापस रिपीट हो गया है क्वेश्चन 26, ये 29वां, ये केरल राज्य में स्ट्रिक्ट प्रोजनर शुरू की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
2 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल डे को 2 दिसंबर के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पंजाब किंग्स टीम के असिस्टेंट कोच ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, उनका क्या नाम है? एंडी फ्लावर, जिम्बाब्वे के थे एंडी फ्लावर। ये पंजाब किंग के असिस्टेंट कोच थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है इस बार। ये 2 दिसंबर को कोरोना की रिपोर्ट थी, उसमें 9,765 केस आए थे एक ही दिन में देश में। अगला क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? ये IMF की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ को IMF का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड राज्य में 18,000 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। इनमें से मुख्य योजना कौन कौन सी है? ये मुख्य योजना है जो उत्तराखंड राज्य में 18,000 करोड़ से अधिक विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। देखते हैं कौन कौन सी है। ये है हिमालयन संस्कृति केंद्र, दूसरा है चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट, तीसरा लक्ष्मण झूला के निकट नए पुल का निर्माण, हरिद्वार रिंग रोड, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से हरिद्वार आदि। इनका लोकार्पण व शिलान्यास किया जाएगा पीएम के द्वारा, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। ये 18,000 करोड़ 18,000 करोड़ की योजना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स की ओर से किन दावों को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट्स व पुरुष एथलीट्स का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा 100 मीटर दौड़ की चैंपियन एथेन थॉम्पसन जमीका की, और 400 मीटर बाधा दौड़ में रिकॉर्ड धारक एवं ओलंपिक चैंपियन कस्टन वारहोम को नॉर्वे को दिया गया है। कौन कौन से? एलन थॉम्पसन और कैटसन वारहोम को ये अवार्ड दिया गया है। पुरुष एथलीट अवार्ड दिया गया है और महिला एथलीट अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 36, यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कारों की 2 श्रेणियों एक्सीलेंस एंड सतत विकास श्रेणी में किस बस्ती परियोजना को यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया गया है? तो किसे किया गया है? निजामुद्दीन बस्ती परियोजना, ये दिल्ली में है निजामुद्दीन। ठीक है, तो इसे यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, लोक कल्याण पार्टी के अध्यक्ष इंद्रप्रीत सिंह ने किस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी का विलय कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक निवेश और कारोबारी सुगमता में लगातार सुधार के कारण कौन सा राज्य महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर देश का सबसे बड़ा विनिर्माण हब बन गया है? तो ये है गुजरात राज्य। इसने विनिर्माण में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है और पहले नंबर पर आ गया है। ठीक है, दूसरे पर आ गया महाराष्ट्र। ठीक है, दूसरे पर आ गया महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे प्रदान करने की घोषणा की है? ये रतन टाटा को देने की घोषणा की है असम सरकार के द्वारा असम वैभव। अगला क्वेश्चन है, वॉल्ट डिज्नी ने अपनी 98वें साल के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है, इनका नाम क्या है? तो ये ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये टाइपिक्स सुजन अर्नोल्ड्स। ये वॉल्ट डिज्नी ने 58 साल के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष नियुक्त की है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट समिति ने किसे भारत पर्यटन विभाग निगम का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो किसे विकास निगम का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? सबित पात्रा को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, 3 दिसंबर को विश्व
भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्व विकलांग दिवस या विकलांग व्यक्तियों का संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व एथलेटिक्स ने किस एथलीट को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड ये वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन। अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मिर्ज़ापुर के मशहूर एक्टर ललित का कितनी वर्ष की उम्र निधन हो गया है? ये 32 वर्ष की उम्र ये मिर्ज़ापुर के मशहूर एक्टर ललित का 32 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने चारधाम देवस्थानगम प्रबंधन अधिनियम वापस ले लिया है? तो ये है उत्तराखंड सरकार ने अधिनियम वापस ले लिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में श्री अमित शाह ने माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय की शिलान्यास किया है? तो इसका हो जाएगा सहारनपुर यूपी में माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 3 दिसंबर को भारत में कौन सी त्रासदी दिवस मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को भोपाल गैस कांड दिवस मनाया जाता है। ये हुआ था 1984 में हुआ था। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड दिवस मनाया जाता है हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, मैगडेलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा देना। देश की पहली महिला पीएम बनी है स्वीडन की। कौन बनी है? मैगडेलेना एंडरसन बनी है। ठीक है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा देना। स्वीडन की बनी है और ये भी पहली महिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत G20 ट्राइका का हिस्सा बन गया है। भारत किस वर्ष G20 ट्राइका शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? जो G20 के शिखर सम्मेलन करेगा 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, किस देश का संसदीय प्रतिनिधिमंडल 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2021 तक की भारत की यात्रा पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोलिया देश। मंगोलिया देश संसदीय प्रतिनिधिमंडल 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2021 तक भारत की यात्रा पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन संघ BWF ने किस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला खिलाड़ी चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुष में तो है विक्टर एक्सेलसेन और महिला में है ताई तिजू यंग जो जापान की। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 53, आंध्र प्रदेश राज्य के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये कोनिजेती रोसैया ये आंध्र प्रदेश के पूर्व CM थे जिसका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 54, किस कंपनी ने क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किस कंपनी ने किया है? किनारा कैपिटल्स ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रविंद्र जडेजा को। क्वेश्चन नंबर 55, किस देश ने वर्ष 2023 तक बाल विवाह को पूर्ण रूप से समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये कौन सा देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूडान देश ने इस घोषणा की है 2030 तक बाल विवाह को ख़त्म करने की। क्वेश्चन नंबर 56, गुजरात कांग्रेस ने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीश ठाकरे को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है गुजरात कांग्रेस ने। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय कारोबार के मामले में कौन सा देश फिर से भारत का सबसे बड़ा साझेदार बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, कौन से फुटबॉलर शीर्ष टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 800 गोल दागने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये कहाँ का है? पुर्तगाल के। इसने कितने गोल डाले हैं? 800 गोल दागने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा राज्य में चक्रवात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवात तूफान को क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर होगा
जवाद, ये उड़ीसा राज्य में आया था, इसको जवाद नाम दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 60, 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये 4 दिवस को नेवी डे मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसको भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये वापस रिपीट हो गया, सवित पात्रा को भारत पर्यटन निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान रतन टाटा को देने की घोषणा की है? यह भी रिपीट है, असम राज्य सरकार ने देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने फुटबॉल का प्रतिष्ठित सम्मान बैलन डी रिकॉर्ड कौन सी बार अपने नाम किया है? तो यह है 7वीं बार। अर्जेंटीना के फुटबॉलर है लियोनेल मेसी ने ये 7वीं बार अपना नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, गीता गोपीनाथ किस संगठन में पहली महिला एमडी पद पर काबिज हुई है? ये IMF भी बताया था, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की MD नियुक्त की गई है गीता गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन है, किस देश के विद्वान को सांस्कृतिक कार्यकर्ता प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम का निधन हो गया है? तो यह है बांग्लादेश के रफीकुल इस्लाम का निधन हो गया है। ये प्रोफेसर है, सांस्कृतिक कार्यकर्ता। क्वेश्चन नंबर 66, भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग के लिए 4 सूत्री पैकेज तैयार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका ने। अगला क्वेश्चन है, आपदा को रोकने के लिए संसद द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर है बांध सुरक्षा विधेयक 2019 पारित किया गया है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कॉन्क्लेव का 3रा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कोविड के बाद जायकोव-डी दूसरा स्वदेशी टीका हाल ही में भारत के कितने राज्यों में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा 7 राज्यों में लॉन्च किया गया है। भारत के हवाई अड्डों में किस वर्ष से फेस रिकग्निशन स्कैनिंग शुरू करने की घोषणा की है? तो यह है 2022 से दिल्ली एयरपोर्ट से स्कैनिंग करने की शुरू की गई है। हवाई अड्डे से, दिल्ली हवाई अड्डे से रिग्रेशन स्कैनिंग शुरू करने की घोषणा की है 2022 से। अगला क्वेश्चन है, नौरोजी पॉइनर ऑफ इंडिया नेशनलिज्म के लेखक कौन है जिन्होंने NIF बुक प्राइज जीता है? NIF बुक प्राइज 2021 जीता है। इसका आंसर है कमला देवी चट्टोपाध्याय ने NIF बुक प्राइज जीता है 2021 का। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 71 इम्पोर्टेंट है। तो इसके लेखक कौन है? नौरोजी के लेखक कौन है? कमला देवी चट्टोपाध्याय, जिसने NIF बुक प्राइज 2021 जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खगोलविदों ने GJ367b की खोज की है, वह क्या है? ये GJ367b क्या है? यह एक उपग्रह है। ठीक है, ये नासा के द्वारा खोजा गया था GJ367b। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की किस एजेंसी ने हाल ही में 31वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और पहले राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कारों की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो गया ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने पुरस्कारों की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 74, 4 दिसंबर 2021 को जावा पर समेरु ज्वालामुखी फटा, यह किस देश में है? तो समेरु ज्वालामुखी कौन से देश में है? तो यह है इंडोनेशिया देश में जवारस ज्वालामुखी। ये भी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर S जयशंकर ने 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया है, ये कहाँ किया गया था? तो ये अबू धाबी में किया गया था, UAE में किया गया था। ठीक है, 5वां हिंदी महासागर सम्मेलन को संबोधित किया था डॉक्टर S जयशंकर ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने
बैक टू वर्क योजना शुरू की गई है। तो इसका आंसर है ये राजस्थान में, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बैक टू वर्क योजना शुरू की है राजस्थान राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी NARCL के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा प्रदीप शाह को NARCL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा अलका उपाध्याय को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस उत्तर प्रदेश के शहर में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया है? ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये किया गया है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, यूपी के गोरखपुर शहर में। क्वेश्चन है 81, महिला टेनिस संघ ने किस देश से अपने सभी टूर्नामेंट स्थगित कर दिए गए हैं? तो ये चीन देश ने सभी टूर्नामेंट स्थगित कर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 82, फॉर्चून इंडिया की सबसे शक्तिशाली महिलाएं 2021 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? यह मैं अभी बताया था, महिला सीतारमण, जो 37वें स्थान पर है विश्व में। अगला क्वेश्चन, जर्मनी को हराकर किस टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप खिताब अपने नाम कर लिया गया है, जीत लिया है? तो ये है अर्जेंटीना ने किसको हराया? जर्मनी को हराया था। जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है अर्जेंटीना ने। अगला क्वेश्चन है, IIT मद्रास ने अपने किस स्टार्टअप के लिए महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये इनक्यूबेट स्टार्टअप GUVI के लिए महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। एशिया यूथ पैरालंपिक गेम में किस भारतीय महिला एथलीट्स ने रजत पदक जीता है? तो किसने जीता है? अनन्या बंसल को एशिया यूथ पैरालंपिक गेम में रजत पदक मिला है। क्वेश्चन नंबर 86, 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश मिलकर किस दिवस के रूप में मना रहे हैं? तो ये मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश के मध्य। अगला क्वेश्चन है, ये कैलेंडर ईयर में 4 बार 50+ विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, कौन बन गए हैं? इसका उत्तर है रविंद्र चंद्र अश्विन। एक ही साल में 4 बार 50+ विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी रविंद्र चंद्र अश्विन बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में 50 बेड वाले एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन किया है? किसने किया? केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आयुष मंत्रालय का आयुष अस्पताल का उद्घाटन किया है। कौन से राज्य में किया गया है? तो इसका हो जाएगा मणिपुर राज्य में उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2021 में किसे विश्व की शीर्ष 300 सहकारी समितियों में पहला स्थान मिला है? तो किसे मिला है? इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड को पहला स्थान मिला है। 300 सहकारी समितियों में पहला स्थान मिला है 2021 में। अगला क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र में ऋणदाता किस बैंक ने महिलाओं के लिए एक सुविधा संपन्न बचत बैंक प्रोडक्ट मित्र प्लस लॉन्च किया है? तो ये किस बैंक ने मित्र प्लस लॉन्च किस बैंक ने किया है? ये फेडरल बैंक ने किया है। ये महिलाओं के लिए है, ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 91, नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये 6 दिसंबर को मनाया जाता है नागरिक सुरक्षा दिवस। अगला क्वेश्चन है, 6 दिसंबर 2021 को भारत में किस देश के साथ पहली 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा रूस देश के। 93 क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नीलम शमी को आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, 2021 मिस ट्रांस ग्लोब का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय
कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रुति। इसका आंसर हो जाएगा श्रुति सितारा। मिस ग्लोब का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना कि मिस ग्लोबल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय श्रुति सितारा है। अगला क्वेश्चन 95 2021 FIH ओडिशा पुरुष जूनियर विश्व कप किसने जीता है? ये अर्जेंटीना जीता है। ये इसने जर्मन को हराया था। ठीक है, जर्मनी को हराया था। अगला क्वेश्चन एक्वेरियन का 11वां संस्करण किन दोस्तों के मध्य आयोजित किया है? एक्वेरियन का 11वां संस्करण किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो गया भारत और मालदीव के बीच में ये आयोजित किया गया है। इसका 11वां संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 97 दिसंबर 2021 में लॉन्च भारत के पहले सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? तो इसका नाम है संध्याक। संध्याक नाम है भारत के पहले सर्वेक्षण पोत का नाम। अगला क्वेश्चन कौन सा शहर 2021 अंतर्राष्ट्रीय अम्बेडकर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 99 श्रेष्ठ योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है? इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय और आधारिक मंत्रालय द्वारा श्रेष्ठ योजना लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है 101 पहली पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज। एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं कौन? एजाज पटेल, जो एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले। अगला क्वेश्चन है किस भाषा के प्रसारण पत्रकारिता के अग्रदूतों में से एक प्रसिद्ध पत्रकार विनोद दुआ का निधन हो गया है? तो वह है हिंदी भाषा के। क्वेश्चन नंबर 3 न्यूजीलैंड के एजाज पटेल एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले कौन से क्रिकेटर बन गए हैं? तो यह है तीसरे। किस वर्ल्ड को कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो इसका आंसर है दृढ़ता। अगला क्वेश्चन भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना दिवस झंडा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में खेले गए जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में जर्मनी को हराकर किस टीम के खिताब अपने नाम कर लिया है? ये अर्जेंटीना हॉकी टीम ने। उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? ये समझौता कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश के अमेठी में। AK-203 असॉल्ट राइफल ये भारत और रूस के मध्य समझौता हुआ है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन अभ्यास का आयोजन किया गया है? यह मालदीव के मध्य किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था IDEA के सलाहकारों के बोर्ड में किसे शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर होगा CIC सुनील अरोड़ा को। अगला क्वेश्चन पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति का 104 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो किस प्रसिद्ध व्यक्ति है? तो इनका नाम है नंदकिशोर पृष्टि। 104 वर्ष की आयु में निधन हो गया है नंदकिशोर पृष्टि का। ये पद्मश्री से अवार्ड से सम्मानित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 112 वर्ष 2022 एवं वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित ज्ञान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2022 और 2021 का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में तो असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को दिया गया है और 2021 का पुरस्कार कोंकणी के साहित्यकार दामोदर माजुओ को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 113
किस भारतीय मूल के डॉक्टर को नासा ने अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है? तो यह अनिल मेनन को चुना गया है। नंबर 114, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोध के प्रतीक रहे भारतीय मूल के किस व्यक्ति को 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यह है इब्राहिम इस्माइल इब्राहिम। 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। भारतीय मूल के थे, दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। जो 115, टेनिस महिला टेनिस एसोसिएशन ने किस महिला खिलाड़ी को साल का सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया गया है? सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया गया है एमा रादुकानु को। इसका उत्तर हो जाएगा एमा रादुकानु को सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्सिटी 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रुति सितारा। क्वेश्चन नंबर 17, फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संजीव मेहता को फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 118, तमिलनाडु के कन्नूर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का निधन हो गया। उनका क्या नाम है? तो इनका नाम है जनरल बिपिन रावत, जो CDS के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस थे। इन्होंने 1 जनवरी 2021 को पद ग्रहण किया था और ये 21 दिसंबर को अपॉइंट हुए थे और इन्होंने पद ग्रहण किया था 1 जनवरी 2021 को। अगला क्वेश्चन है, BCCI की सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने विराट कोहली की जगह किसे वनडे टीम का नया कप्तान बनाया गया है? तो इनका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया। टेस्ट क्रिकेट का कप्तान विराट कोहली ही रहेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 120, दूरसंचार विभाग ने सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों से एक व्यक्ति को अधिकतम कितनी सिम से अधिक जारी न करने के आदेश दिए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 सिम। ये तो जम्मू कश्मीर, असम 9 सिम से अधिक एक सिम नहीं दिया जाएगा, बट जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 6 सिम ही अनाउंस की गई है। कौन सा? जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में 6 सिम देने की घोषणा की है। बाकी दूसरे स्टेटों में 9 सिम देने की आदेश जारी किया। अगला क्वेश्चन, DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर से किसका सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के वायुसेना संस्करण का DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर से सफल परीक्षण किया है। क्वेश्चन 122, उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहती किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर गए जहां वे शानदार रक्षा सहयोग के आगे बढ़ाएंगे? इनका आंसर हो जाएगा कतर देश। कतर देश गए हैं उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहती। क्वेश्चन नंबर 123, राष्ट्रीय मंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किसने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिए हैं? तो इनका आंसर हो जाएगा जिल्ली डाला बेहड़ा। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के सांसद ने अंजेला मार्केस की जगह किसे देश का चांसलर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओलाफ शुल्ज को नया चांसलर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन गाम्बिया देश की दूसरी बार राष्ट्रपति बनी है? तो इसका आंसर हो गया अडामा बैरो। गाम्बिया देश की दूसरी बार राष्ट्रपति बनी गई है। क्वेश्चन नंबर 126, भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक शारदा मेमन का निधन हो गया है। उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था शारदा मेनन को। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने विकलांग कर्मचारियों के लिए PNB प्राइड CRMD मॉड्यूल ऐप लॉन्च किया गया है? तो किस बैंक ने किया है? ये पंजाब नेशनल बैंक ने किया है विकलांग के लिए, कर्मचारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 128, किस राज्य ने CEA चेंज मेकर कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो किस आयोग ने की है?
तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय महिला आयोग ने सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। प्रश्न नंबर 129, अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट का सामान निर्यात में 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ये पहले स्थान पर रहा है अरब देशों को फूड निर्यात में। क्वेश्चन नंबर 123, प्रख्यात असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर कौन से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? ये 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। असमिया कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 131, DRDO ने किस राज्य के तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज एयरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह है ओडिशा राज्य से। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक संजीव मेहता को फिक्की का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किसने किया है? हिंदुस्तान यूनिलीवर ने। अगला क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति अडामा बैरो के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है? तो है गाम्बिया के। अगला क्वेश्चन, शोधकर्ताओं ने किस स्थान पर 214 मिलियन वर्ष पूर्व निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है? इसका आंसर है ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये रहा है चौथे स्थान पर एशिया पावर इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह दिवस कब से कब मनाया जाएगा? तो इसका आंसर रहेगा 8 से 14 दिसंबर 2021 तक राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाएगा, सप्ताह मनाया जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भाषा संगम नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भाषा संगम नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूसाकू मेजावा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले किस देश के पहले पर्यटक बन गए हैं? तो यह है जापान। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में किसे 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह इम्पोर्टेंट है। 2021 में किसे 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर B परवीन राव को। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2021 के 6ठे भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन कर रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा नदी बेसिन प्रबंधन और अध्ययन केंद्र आयोजन कर रहा है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में DRDO ने किस विमान द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुखोई 30 MK1। ये उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है, इसका सफल परीक्षण किया गया है उड़ीसा के चांदीपुर में। क्वेश्चन नंबर 142, BWF वर्ल्ड टूर फाइनल में PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? किसमें? BWF में वर्ल्ड टूर फाइनल में रजत पदक जीता है PV सिंधु ने रजत पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 143, हाल ही में विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? ये अमेरिका में किया गया है। विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस का आयोजन 10 दिसंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व में नोबेल पुरस्कार दिवस और विश्व मानवाधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार के दिवस में भी मनाया जाता है। मेन तो है नोबेल पुरस्कार दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो यह है चौथे स्थान पर रहा है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 146, विश्व में सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर इलिन एस का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो 110 वर्ष की उम्र में क्रिकेटर इलिन एस का निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 147, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री सुप्रिया साहू द्वारा
काजू वैली वेटलैंड को 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया है, ये कहाँ पे है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काजू वैली वेटलैंड 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया है, ये कौन से राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य के प्रसिद्ध शिक्षक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नंदकिशोर पृष्टि का निधन हो गया है? नंदकिशोर पृष्टि का निधन, ये उड़ीसा के थे जो प्रसिद्ध शिक्षक और पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया था नंदकिशोर पृष्टि को। किस संगठन ने विश्व मलेरिया रिपोर्ट जारी की है? विश्व मलेरिया रिपोर्ट की कौन जारी करता है? WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ये जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के विस्तार को मंजूरी दी है? तो मार्च 2023 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना को विस्तार की मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मंडल भारोत्तोलन चैंपियन के महिलाओं में कितने किलोग्राम वर्ग में भारत की जिली डाला बेहड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है? तो यह है 49 किलोग्राम वर्ग में भारत की जिली डाला बेहड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को किसका दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान किया गया है RBI ने। क्वेश्चन नंबर 153, एशिया पावर इंडेक्स, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। IIT कानपुर के साइंटिस्ट रूपेश गोयल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रूपेश गोयल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह है IIT कानपुर के साइंटिस्ट है रूपेश गोयल को, इसको यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है रूपेश गोयल को। अगला क्वेश्चन, यूपी सरकार ने राज्य में कौन सी नई विकास योजना लागू करने की घोषणा की है? तो यूपी सरकार ने आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना लागू करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये है संगम ऐप को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया है कांजू वैली, अभी हमने पढ़ा था कांजू वैली वेटलैंड, ये 16वां वेटलैंड है, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ताशकंद उज्बेकिस्तान में मणिपुर की किस वेटलिफ्टर ने क्लीन एंड जर्क में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदिया रानी ने उज्बेकिस्तान में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नियमित वाणिज्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक रद्द कर दिए गए हैं? तो ये कर दी वाणिज्य 30 जनवरी 2022 तक वाणिज्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ान रद्द कर दी गई हैं ओमिक्रॉन को देखते हुए। 11 दिसंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व बाल कोष दिवस, विश्व पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, विश्व बाल दिवस कोष 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध के दिग्गजों पूर्व सैनिकों और युद्ध विधवाओं के बच्चों को समर्थन देने के लिए SBI और किसने एक समझौता किया है? तो SBI और किस बोर्ड के बीच में एक समझौता हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सैनिक बोर्ड के मध्य और SBI के मध्य एक समझौता हुआ है पूर्व सैनिकों और विधवाओं के लिए समर्थन देने के लिए। अगला क्वेश्चन, भाषा संगम ऐप मोबाइल ऐप कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया है? ये 22 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। 22 भाषाओं में लॉन्च किया गया है, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, कोविशील्ड वैक्सीन में विकास में भूमिका निभाने वाले किस कंपनी के कार्यकर्ता डॉक्टर सुरेश यादव का निधन हो गया है? यह है सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है, पूना में ये डॉक्टर सुरेश यादव का निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल और किस शहर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की है? तो यह है इंदौर। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर शहर में पुलिस कमिश्नर लागू की गई है।
अगला क्वेश्चन, नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी में ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रॉनिक बस का गठबंधन लॉन्च किया है? तो यह है CSL और VRI इंडिया के मध्य गठबंधन किया गया है ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस के गठबंधन। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल किस शहर परियोजना का लोकार्पण कर दें? यह है सरयू नदी परियोजना यूपी में। यह है यूपी में सरयू नदी परियोजना का लोकार्पण करेंगे PM मोदी। अगला क्वेश्चन, अगले साल के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च करेगी। रॉकेट का क्या नाम होगा? इसका नाम हो जाए विक्रम फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, नॉर्वे के किस शतरंज मास्टर ने 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है? तो किसने जीती है? इसका आंसर होगा मैग्नस कार्लसन। नॉर्वे के है शतरंज मास्टर, 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है मैग्नस कार्लसन ने। अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार ने ब्रिटेन का प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 जीत लिया है? सॉरी, ये 2021 होगा, ये 2021 जीत लिया है। यह है बालकृष्ण दोषी ने ब्रिटेन का प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल जीता है। इसका अगला क्वेश्चन 173, किस संस्था ने भारत की अगुवाई वाले विश्व सौर गठबंधन गठजोड़ को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स की ओर से जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान कौन से स्थान है? इसका नाम है मैकेंजी स्कॉट्स। अपनी निर्मला सीतारमण है 37वें स्थान पर भारत की, और नीता अंबानी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस अभियान को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा CAN चेंज मेकर। सी इज ए चेंज मेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार की ओर से रिहब प्रोजेक्ट शुरू की है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा असम राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के किस ऑफ स्पिनर ने टेस्ट क्रिकेट में अपने करियर के 400 विकेट पूरे किए? इसका आंसर हो गया नॉर्थन लियोन ने। क्वेश्चन नंबर 178, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को किसके द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर हो गया RBI। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 179, किस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के CM है जिन्होंने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 180, DRDO और ये 181 DRDO और किसने पोखरण रेंज में स्वदेश में ही निर्मित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? भारतीय वायुसेना। अगला क्वेश्चन, श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है? यह है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 182, किसने जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारत की पहली एयरलाइन है जिसने ESG रिपोर्ट लॉन्च की है? तो इंडिगो ने ESG रिपोर्ट लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है, का प्रमुख नियुक्त किया गया है किसे? कैथरीन रसेल को। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी में कार्य योग 2021-22 लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय फाउंडेशन के साथ मिलकर कार्य योग 2021-22 लॉन्च किया है
क्वेश्चन नंबर 185, मिस यूनिवर्स 2021 का किस भारतीय ने खिताब जीत लिया है? किस भारतीय ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरनाज कौर ने। ये कहाँ की रहने वाली है? ये चंडीगढ़ की। और ये आयोजन ये मिस यूनिवर्सिटी का खिताब ने जीता है। तो ये कहाँ पे आयोजन था? ये लंदन में आयोजित किया गया था। और ये मिस हरनाज कौर कहाँ की रहने वाली है? ये है चंडीगढ़ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी दौरे पर किसका लोकार्पण करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे वाराणसी में, यूपी में। क्वेश्चन नंबर 189, गुजरात के किस विधायिका का 44 वर्ष की आयु में डेंगू के कारण निधन हो गया? ये आशा पटेल का ये विधायक थी गुजरात में। अगला क्वेश्चन, अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स F1 रेस में किसने लुइस हैमिल्टन को पछाड़कर खिताब जीता है? तो ये है मैक्स वर्स्टैपेन ने अबू धाबी लुइस हैमिल्टन को पछाड़कर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने दूध का उत्पादन करने वाले के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है यूपी सरकार ने। अगला क्वेश्चन 192, IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर की ओर से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह है स्विट्जरलैंड, यह फर्स्ट स्थान पर प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का यूनिसेफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? यह भी हमने पीछे पढ़ा था, कैथरीन रसेल को यूनिसेफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 194, किस देश की सरकार ने दुनिया की पहली 100% कागज रहित सरकार की घोषणा की है? इसका आंसर है UAE, संयुक्त अरब अमीरात ने 100% कागज रहित सरकार होने की घोषणा की है। सारे काम डिजिटल। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र की कंपनी बायजूस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसे किया गया है नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट को 86.57। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, DRDO ने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर किस स्वदेश मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। कहाँ पे किया गया है? पोखरण में। क्वेश्चन नंबर 97, सीनियर रोइंग नौकायान खिलाड़ी अरविंद सिंह ने एशियाई रोइंग चैंपियनशिप की लाइट वेट पुरुष एकल स्किल्स स्पर्धा में कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। किसने किया है? नौकायान अरविंद सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 198, कौन सा राज्य आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में अधिक लाभार्थियों वाले राज्य की सूची में सबसे ऊपर है? इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य है, भारत रोजगार योजना। अगला क्वेश्चन 199, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम उद्घाटन किया। यह उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? यह है वाराणसी में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया है? हरनाज कौर संधू को। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में 34वें हुनर हाट का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? यह है गुजरात में 31वें हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कम्बाला नामक पारंपरिक भैंस दौड़ किस राज्य में आयोजित की जाएगी? यह है कर्नाटक राज्य में कम्बाला नामक पारंपरिक भैंस दौड़। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित राज्य में 5 ड्रोन स्कूल स्थापित किए जाएंगे? तो इसका आंसर है MP, मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का आयोजन कहाँ
किस देश में किया गया था? सॉरी, वो इजराइल देश में किया गया था 2021 का आयोजन। हरनाल कौर सिंधु इसमें विजेता रही थी और ये भारत के चंडीगढ़ राज्य से बिलोंग करती है। इसी तरह करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल द लक्ष्य क्लासेज को, यूट्यूब चैनल द लक्ष्य क्लासेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा टेलीग्राम चैनल द लक्ष्य क्लासेज नाम से है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।